हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, और टॉपिक है हमारा यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपका यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका एक लिस्ट प्रेजेंट करता है, बनाता है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को ऐड करता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनेस्को की इस लिस्ट में आपका इंडिया से कौन कौन से हेरिटेज को ऐड किया गया है। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक फॉर दिस वीडियो। ये पार्ट 1 है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में भी, तो आप दोनों पार्ट जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। बट बिफोर आई स्टार्ट और फोकस ऑन द लिस्ट, हम पहले देखते हैं कि कल्चरल हेरिटेज को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं और टर्म इनटैंजिबल और टैंजिबल का मतलब क्या है। तो यहां पे कल्चरल हेरिटेज को हम आपका दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और पहला है टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब है बेसिकली आपका फिजिकल आर्टिफैक्ट, फिजिकल जो फिजिकली प्रेजेंट है, जिसको आप टच कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें दो फर्दर कैटेगरीज हैं, मूवेबल हेरिटेज एंड इमूवेबल हेरिटेज। मूवेबल में क्या है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियां, फर्नीचर, वॉल पेंटिंग्स एंड सो ऑन। उसी तरह इमूवेबल में आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, आपका ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड सो ऑन। तो टैंजिबल हेरिटेज आपका एक हेरिटेज है दैट इज हैविंग द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स एंड सो ऑन। दूसरी तरफ जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटैंजिबल में क्या क्या आता है, ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस, मंत्र जाप, सॉन्ग्स एंड सो ऑन, जो कि आपका ओरली ट्रांसमिट हुए हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दूसरा साइंस एंड हैबिट्स रिलेटेड टू नेचर एंड वर्ल्ड। और तीसरा ट्रेडिशनल स्किल्स, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं तो उसका जो बनाने का स्किल है वो कोई फिजिकल तो नहीं है, बट यस जनरेशन टू जनरेशन पास करता है, इसीलिए आपका उसको इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया जाता है। तो ये है डिवीजन आपका कल्चरल हेरिटेज का, टैंजिबल फिजिकल एस्पेक्ट और दूसरा है इनटैंजिबल जिसका फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां पे बेसिक थिंग इनटैंजिबल हेरिटेज, जो कि हमारा आने वाले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का मेन टॉपिक है। तो इनटैंजिबल हेरिटेज पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं। अब यूनेस्को क्या बोलता है, यूनेस्को सिंपली ये बोलता है कि कल्चरल हेरिटेज सिंपली आपका मॉन्यूमेंट्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उसको डेफिनेशन लेके आप सिर्फ और चीजों को इसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसमें आपका ट्रेडिशंस और लिविंग एक्सप्रेशंस भी आएंगे। वो कौन से, जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें पास ऑन हुए हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है विरासत में। और दूसरा वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स से मिला, फिर आप अपने आने वाली जनरेशन को उसे ट्रांसफर करते हैं। तो वो कोई स्किल हो सकता है, वो कोई ओरल ट्रेडिशन हो सकता है, आप आने वाली जनरेशन को कोई स्किल सिखाएंगे, कोई डांस के बारे में बताएंगे एंड सो ऑन। तो ये है आपका इनटैंजिबल हेरिटेज। दूसरा, इनटैंजिबल हेरिटेज को अगर आप यूनेस्को के वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे यूनेस्को बोलता है इट इज ट्रेडिशनल, पुराने समय का, लॉन्ग टाइम अगो, कंटेम्प्रेरी, आज भी प्रेजेंट है, एंड लिविंग एट द सेम टाइम। लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब है दैट
अगर प्रेजेंट में आपको कुछ उसमें चेंज लाना है तो यू कैन चेंज दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू टाइम्स। समय के साथ वो आपका बदला भी जाता है और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस भी आते हैं। और दूसरा वो बोलता है इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता है। रिप्रेजेंटेटिव, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और कम्युनिटी बेस्ड, तो ये कीवर्ड्स हैं, ट्रेडिशनल, कंटेम्परेरी, लिविंग, उसके बाद इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड कम्युनिटी बेस्ड। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, ये है प्रॉपर डेफिनेशन आपका एज पर यूनेस्को। तो आई होप एक भूमिका बन गई है यहां पे दैट इनटेंजिबल हेरिटेज में क्या क्या आ सकता है और वो क्या होता है और ये डिफरेंट कैसे है आपका टेंजिबल हेरिटेज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिस्ट पे पहुंचते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बताया यूनेस्को आपका एक लिस्ट रिलीज करता है और इंडिया से उस लिस्ट में आपका टोटल 14 आइटम्स हैं, 14 आइटम्स और एलिमेंट्स आपके ऐड किए गए हैं। हेरिटेज आइटम्स एलिमेंट्स को ऐड किया गया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको लिस्ट पता होना चाहिए, उन 14 नेम्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए और उनकी डिटेलिंग, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चेंटिंग, रामलीला, कुडियत्तम या कुटियत्तम, रम्मान, मुडियेत्तु, कालबेलिया, चाहू डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, नवरोज, योगा, कुंभ मेला एंड कोलकाताज दुर्गा पूजा फेस्टिवल। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है इंडिया की तरफ से इस लिस्ट में। तो आपको पहले 14 के 14 नेम पता होने चाहिए, एलिमेंट्स या आइटम्स कौन से लिस्ट में डाले गए हैं। अब हम करेंगे वन बाय वन इनका डिटेलिंग। यहां से आपका डिटेलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फॉर एग्जांपल कुडियत्तम के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां से आपको क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक चैंटिंग। सो नंबर 1 लिस्ट पे है आपका, लिस्ट में जो नंबर 1 पे है, जो सबसे पहले ऐड किया गया था, दैट इज ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। इसको ऐड किया गया था 2008 में। और हम सबको पता है वेदास का इतिहास, इनको हमारा फाउंडेशन बोला जाता है रिलीजियस नॉलेज, स्पेशली हिंदुइज्म के रिगार्डिंग। तो यहां पे वेद आपके कितने प्रकार के हैं, हमें सबको पता है दैट देयर आर 4 वेदास। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में सिंपल हाइमन्स हैं, सामवेद में उनको आपका म्यूजिकल टोन में सेट किया गया है, और तीसरा है आपका यजुर्वेद जिसमें आपका रिचुअल सैक्रिफाइसेस की बात की गई है, फोर्थ अथर्ववेद जिसमें मैजिक चार्म स्पेल्स की बात की गई है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्यों ऐड किया गया। तो देखिए, आर्यंस के समय से आपका वेदास को कंपोज किया गया और ओरली कंपोज किया गया था। ऐसा नहीं था कि इनको आपका किसी बुक फॉर्म में लिखा था डायरेक्टली, पहले ये ओरल थे। ओरल होके ये आपका गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु अपने शिष्य को समझाता, उनको याद करवाता, फिर आपका शिष्य जब गुरु बनता वो फर्दर अपने शिष्य को बताता। तो ऐसे हजारों सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। इसी के चलते आपका यूनेस्को ने इसको टाइटल दिया है मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया में जो वेदास हैं उनको आपका मास्टरपीस बोला गया है और इसको लॉन्गेस्ट अनब्रोकन हेरिटेज भी बोला गया है। तो यहां पे ओरल हेरिटेज मतलब हजारों सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। गुरु अपने शिष्य को पाठ करवाता था ताकि उसका प्रॉपर टोन हो सके, उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो सके, कहीं भी गलती ना हो। तो दैट इज द फर्स्ट एंट्री इनटू द लिस्ट, यूनेस्को's लिस्ट, दैट इज ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चेंटिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं दूसरा एंट्री के ऊपर, दैट इज रामलीला। तो आप इमेज में देख ही रहे हैं, रामलीला परफॉर्म की जा रही है और इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इसके बारे में सबको पता है। रामलीला बेसिकली स्टोरी ऑफ रामायण, लॉर्ड राम कैसे वो आपका वनवास जाते हैं, रावण वध, एंड देन ही कम्स बैक
और फिर खुशियां मनाई जाती हैं। तो यही सारा का सारा आपका रामायण रामचरितमानस से, जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उससे स्टोरीज ली जाती हैं और आपका ये दशहरे से पहले 9-10 दिन और कहीं कहीं ये महीना भी चलती है, तो दैट इज रामायण। तो रामायण को भी आपका ऐड किया गया है। और आपको एक बात और बता दूं कि रामायण सिर्फ इंडिया में ही परफॉर्म नहीं किया जाता, इसको साउथ ईस्ट एशिया में भी परफॉर्म किया जाता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी कंट्रीज में आपका रामायण को परफॉर्म किया या रामलीला को परफॉर्म किया जाता है। सो दैट इज द एंट्री नंबर 2 ऑन द लिस्ट। थर्ड आता है आपका कुडियत्तम या कुटियत्तम, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, विद डी और ऑल्सो विद टी। कुडियत्तम कुटियत्तम ये क्या है? बेसिकली संस्कृत थिएटर। और आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कहां से है। सो इट इज फ्रॉम केरला। है क्या ये? डांस ड्रामा फ्रॉम केरला, और ये संस्कृत थिएटर है। कहां का है? केरला का। उसके बाद बारी आती है, इसको कौन कंडक्ट करता है? इट इज कंडक्टेड बाय चक्यार्स हु प्ले द मेल रोल ट्रेडिशनली। वुमेन ऑफ अंबलवासी नंबियर कास्ट प्ले द फीमेल रोल्स। और यहां पे कास्ट वाइज आपका परफॉर्म किया जाता है। और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए दैट यहां पे आपका जो इसको परफॉर्म करने वाले हैं उनको लॉन्ग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और तो और ये संस्कृत थिएटर है, बट यहां पे आपको चीज ये याद करनी है कि संस्कृत थिएटर है बट केरला के लोकल ट्रेडिशन को मिक्स करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे एक करेक्टर होता है विदूषक, वो आपका मलयालम यूज करता है, द लैंग्वेज ऑफ केरला। तो मलयालम यूज करके वो वहां की जनता को स्टोरी का बैकग्राउंड बताता है। बट यहां पे आपको ये याद करना है कि जो करेक्टर्स हैं, यहां पे आप करेक्टर्स देख सकते हैं, तो जो करेक्टर्स हैं वो आपका संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव कि किसी भी आर्ट फॉर्म में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो यहां पे मिजावू एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वो यूज किया जाता है वाइल परफॉर्मेंस ऑफ कुडियत्तम, यानी कि संस्कृत थिएटर फ्रॉम केरला। सो दैट इज द थर्ड ऑन लिस्ट। उसके बाद बारी आती है रम्माण, वेरी फेमस बट परफॉर्म्ड इन अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। तो आइए देखते हैं, समझते हैं रम्माण के बारे में। तो यहां पे जो रम्माण है वो आपका स्पेसिफिकली सल्लूर और डूंगरा, ये दो गांव हैं आपके उत्तराखंड में, गढ़वाल रीजन या चामोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपका ये परफॉर्म किया जाता है। कहां कहां? सल्लूर और डूंगरा विलेजेस, और स्पेशली एंड ऑफ द अप्रैल मंथ जो है आपका, वहां पे इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये परफॉर्म क्यों किया जाता है? तो बेसिकली भूमियाल देवता, तो वहां पे उनके डेटी हैं भूमियाल देवता, तो उनके रिगार्डिंग ये आपका परफॉर्म किया जाता है। और चीजें बता दूं आपको, यहां पे ये कम्युनिटी बेस्ड है, इसमें आपका पूरी कम्युनिटी मिलके पार्टिसिपेट करती है, लेकिन हर इंडिविजुअल, हर कास्ट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दिया जाता है। जैसे कि जो एल्डर्स हैं या यंगर्स हैं वो आपके परफॉर्म करते हैं, उसी तरह ब्राह्मण हो गए वो पूजा करते हैं, और जो क्षत्रियज हैं वहां पे कास्ट है भंडारीज। क्षत्रिय कास्ट, वो आपका स्पेशल मास्क, सबसे रेविड मास्क है, जैसे कि नरसिम्हा भगवान का जो मास्क है वो सिर्फ भंडारी ही पहन सकते हैं। तो ये है रम्माण। कहां से है? उत्तराखंड। कहां परफॉर्म किया जाता है? सल्लूर एंड डूंगरा में, एंड सो ऑन। किस लिए परफॉर्म किया जाता है? आपके भूमियाल देवता को आपका प्रेजेंट करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं यहां आप इमेजेस में। और एक टिप आपको बताता हूं मैं, दैट हाउ टू कवर आर्ट एंड कल्चर। देखिए, एवरी ईयर 26 जनवरी जो परेड होता है आपका राजपथ पे, वहां पे आपका पहले आपके आर्मी कंटिंजेंट्स, आपके वेपन्स डिस्प्ले किए जाते हैं, फिर एंड में आपका हर स्टेट तो नहीं बट यस ऑलमोस्ट जो स्टेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सिलेक्ट होते हैं,
उनका झांकी या टेबलॉइड आपका प्रेजेंट किया जाता है। तो रम्मान को आपका 2016 की जो परेड थी वहां पे प्रेजेंट किया गया था। तो आपको यहां से ये समझ आना चाहिए, और यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है रम्मान से। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी की जो परेड होती है तो वहां पे आपको जो झांकियां दिखाई जाती हैं, जो डिस्प्ले पे आपको वेपन्स किए जाते हैं, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। सो दैट वाज रम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। नेक्स्ट है मुडियत्तू। मुडियत्तू, तो ये कहां से है? सो इट इज ऑल्सो फ्रॉम केरला। केरला से ही है, और ये आपका एक थिएटर फॉर्म है। और यहां पे एक पौराणिक कथा है कि एक बार नारद जी आपके शिव जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि दारिका नाम का जो असुर है उसका वध कैसे किया जाए। तो ये जो दारिका था, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं सब। तो दारिका नाम का जो असुर था उसको वरदान मिला हुआ था कि कोई भी उसको मॉर्टल इंसान या मनुष्य मार नहीं सकता। तो यहाँ पे शिवजी ने बोला कि गॉडेस काली उसका वध करेगी। तो यहाँ पे मुडियत्तू में आपका इसी स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है। कौन सी स्टोरी? इट इज अ बैटल बिटवीन गॉडेस काली एंड द डेमन दारिका। और ये कहां पे परफॉर्म किया जाता है? भगवती कावूस। ये जगह है, टेंपल्स हैं, और वहीं पे उस प्रिमाइसेस में आपका भगवती कावूस जिसको बोलते हैं आपका मुडियत्तू परफॉर्म किया जाता है। कहां से है ये? केरला से है। पूरा कम्युनिटी इसको मिलके बनाता है एंड सो ऑन। इसमें जिनको पार्टिसिपेट करना होता है तो 10, 12, 15 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कुछ चंद घंटों का होता है, इसमें कई दिन और तो और 40 डेज तक एक्ट आपका चलता है, इतना लंबा होता है ये। और इसमें जो आपके परफॉर्मर्स होते हैं वो आपका सबसे पहले क्या करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको बता रहा हूं। फ्लोर डिजाइन्स आपका ये देख सकते हैं इमेज में कि जो फ्लोर है उस पे गॉडेस काली को ड्रॉ किया जाता है, और जिसको बोला जाता है कलम। इस जो फ्लोर डिजाइन को कलम बोला जाता है। इनकी पूजा की जाती है, और ये बोला जाता है कि उनकी जो सोल है वो अब यहां पे आ गई है। देन आपका परफॉर्म किया जाता है इस आर्ट फॉर्म को। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट में कालबेलिया। सबने सुना होगा। और ये कालबेलिया किस स्टेट से बिलोंग करता है? दैट इज फ्रॉम योर राजस्थान। तो यहां पे आप देख सकते हैं कालबेलिया। और आपको मैं ये भी बता दूं, कालबेलिया इज अ फॉर्म ऑफ डांस एंड सॉन्ग। इसमें सब कुछ परफॉर्म किया जाता है। और तो और यहां पे आपका कालबेलिया नाम की कम्युनिटी भी है जिससे रिलेटेड ये कालबेलिया डांस है। और ये जो कालबेलिया कम्युनिटी है ये आपका पुराने समय से ये आपका स्नेक्स के साथ आपके अटैच किए जाते हैं, स्नेक को हैंडल कैसे करना है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डांस जो है उसमें स्नेक्स की मूवमेंट को परफॉर्म किया जाता है। और तो और यहाँ पे जो एक तरह कम्युनिटी में परफॉर्म किया जाता है, बहुत ही आपके कलरफुल क्लोथ्स पहने जाते हैं, जॉयफुल मूड होता है एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका पुंगी। पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो आपको वहां पे उसका यूज किया जाता है। अब यहां पे ये था हमारा पार्ट 1। हमने इस पार्ट में आपके तकरीबन 6 जो फॉर्म्स हैं उसको डिस्कस किया। कौन कौन से? ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुडियत्तम, रम्मान उत्तराखंड, मुडियत्तू केरला, कालबेलिया राजस्थान। तो हमने 14 जो नंबर है उसमें से 6 तक कवर कर लिया है। और हम जो बचे हुए आर्ट फॉर्म्स हैं या आपके एलिमेंट्स हैं जो लिस्ट पे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। सो दिस वाज पार्ट 1। प्लीज लुक फॉर पार्ट 2 ऑल्सो, जो इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी। So that was the part 1 and this will be followed by part 2. Thanks for watching. Keep learning and keep watching the videos, all the videos as well. Thank you.